हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये भिडियो आम 6 नवेम्बर नुह 6 डिसेम्बर 2025 मैंने आज करेन्ट अफेयर मोस्ट इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा। तो भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखो। ओके तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न होमर हु हैज बीन गिवन ए 1 year एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो करेक्ट आंसर होची अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी रो चेयरमैन हिसाब रे गोटे वर्ष तांकर माने अवधि को बढ़ाई दिया जाइछि। ओके नेक्स्ट आम देखिबा जे हला ओएनजीसी माने कोन? ओएनजीसी माने होची ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जहार एस्टैब्लिशमेंट ईयर होची 1956 बा 1956 हला एवं हेडक्वार्टर होची न्यू दिल्ली। ओके नेक्स्ट आम देखिबा जे हु इज पीएनबी's पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। तो करेक्ट आंसर होची हरमनप्रीत कौर को है पंजाब नेशनल बैंक रो प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर माने करा जाइछि। ओके एटा को मन रखनिबे। तापरे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक गोटे प्रथम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करिछि तार ना कोन? तो करेक्ट आंसर होची ताकू हमें लग्जरा बोली कहूछि। कोन लग्जरा? ओके तापरे देखंतु ए जो इवेंट जो होइतला जो माने एटा पीएनबी कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली रे होइतला। ओके आ गोटे कैंपेन करा जितला तार थीम होची बैंकिंग ऑन चैंपियन छला एथरो माने ब्रांड एम्बेसडर होचंती हरमनप्रीत कौर। ओके एटा को भी मन रखि नेबे। तापर किछटा प्रोडक्ट भी लॉन्च करितला पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी रुपी मेटल क्रेडिट कार्ड जोटा कि लग्जरा कहूची हमें पीएनबी 1 2.0 डीजी सूर्य घर तापर पीएनबी ऑनबोर्डिंग ऑन आईआईबीएक्स पोर्टाल भी लॉन्च होइथिला। ओके सॉरी नेक्स्ट आम देखिबा जे यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू इन नवेम्बर स्टूडेंट माने नवेम्बर 2025 मसिया रे यूपीआई ट्रांजैक्शन केते होइथिला। ओके तो केते होइथिला ना सेटा होची 26.32 लाख कोटी टंका होइथिला हला एटा तार वैल्यू होची। ओके तापर आम देखिबा जे क्यों ऑर्गेनाइजेशन बा क्यों संस्था हला यूपीआई ट्रांजैक्शन डाटा को रिलीज करि थाए? तो करेक्ट आंसर होची एनपीसीआई। एनपीसीआई माने कोन? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके एटा को भी मन रखि नेबे। नेक्स्ट आम देखिबा जे हला नवेम्बर रे ट्रांजैक्शन केते होइतला ना ट्रांजैक्शन होइतला 20.47 बिलियन होइतला हला एटा को मन रखि नेबे। तापरे हला जो तार वैल्यू केते थिला वैल्यू तो म कहली 26.32 लाख कोटी टंका। ओके एटा को मन तापर डेली एवरेज ट्रांजैक्शन केते होइतला माने दैनिक हाराहारी ट्रांजैक्शन 682 मिलियन होइतला हला एवरेज वैल्यू केते थिला जो 642 मिलियन जो होइतला ट्रांजैक्शन तार वैल्यू केते थिला डेली हाराहारी वैल्यू बा मूल्य 87,721 कोटी टंका बा 21 कोटी हला। तापर ईयर ऑन ईयर माने वर्ष वार्षिक ग्रोथ केते थिला ना वॉल्यूम रे होइतला 32% एवं वैल्यू रे होइतला 22%। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हला हमर व्हिच बैंक हैज टू मेंटेन 0.80% एडिशनल कैपिटल हला एडिशनल कैपिटल 0.8% क्यों बैंक को मेंटेन करबा को हबो? तो करेक्ट आंसर होची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हला कोन पई ना आरबीआई जो हला डीसीप बैंक रे रखिता एटा मु नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करबा। सॉरी ए क्वेश्चन हला डीसीप माने कोन? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स हला। तो एई अंडर रे जोटा एटा आरबीआई माने क्रिएट करि थाए एटा एथरे तीनोटी बैंक को रखा जाइछि। स्टेट बैंक को 2015 मसिया रे हला आईसीआईसी बैंक को 2016 मसिया रे एवं एचडीएफसी बैंक को 2017 मसिया रे कोन करा जेतला ना ऐड करा जेतला कोन ना डीसीप माने कोन? डीसीप माने होची जे माने जेउ बैंक मानकर माने फेल हवा बा हला फेल हवार चांस बहुत कम अछि माने ना कहले चलिबो ताकू डीसीप बैंक रे रखा जाय। डीसीप अंडर हला डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट हम देखिबा जे ओके नेक्स्ट हला हमर हला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना 10,000 कोटी आईपीओ हला आईपीओ माने कोन? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एप्रूव के करिछि? तो एटा सेबी करिछि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करिछि। कहा पई करिछि ना एटा हमर जो आईसीआईसी प्रुडेंशियल हला एएमसी पई एटा करा जाइछि हला।
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखी ना जे आईसीआईसी प्रुडेंशियल एएमसी है गोटे जेवी जेवी मैंने हूँ जॉइंट भेंचर है क्या मध्य आईसीआईसी बैंक और आउ क्या मध्य तो करेक्ट आंसर हूँ आम कौन प्रुडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड दी जनकर माने गोटे जॉइंट भेंचर अटे ओके यहाँ को भी मन रखिने। नेक्स्ट है आमर ये देखो इम्पोर्टाट नोट्स माने कौ फार्म केते तार माने कौन रखी ना केते परसेंट तार स्टेक होल्डर रही ये देखने है आउ सेबीर हेडक्वार्टर मुंबई सेबीर चेयरमैन अच्छा तुहिन कांता पांडे सेबीर एक्ट हूँ 1992 सेबी एक्ट ओके। नेक्स्ट है आमर तो एमओयू माने मेंबर है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्या मध्य साइन होना एमओटी एमओटी माने हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है मास्टर कार्ड मध्य केते वर्ष करा जाइए यहाँ तो करेक्ट आंसर होची 2 वर्ष है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एवं मास्टर कार्ड मध्य गोटे एमओयू साइन करा जाइछि है। तो ये जो माने एमओयूटा मास्टर कार्ड क्या प्रमोट करने क्यों प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने मास्टर कार्ड को यूज करा जिवो तो करेक्ट आंसर होची प्राइसलेस एक्सपीरियंस को यही प्लेटफॉर्म को माने प्रमोट करने मास्टर कार्ड को यूज करा जिवो है। नेक्स्ट आमर है देखो आमर टूरिज्म मिनिस्टर किए अच्छा ना गजेंद्र सिंह शेखावत अच्छा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अच्छा सुरेश गोपी ओके। नेक्स्ट है आमर हाउ मेनी लेबर लॉज वर रिप्लेस्ड बाय न्यू लेबर कोड्स है जो नुआ लेबर कोड्स अना जाइए 2025 मसीह है तो से केतोटी माने पुराना लेबर लॉ को आईन को से रिप्लेस करा तो करेक्ट आंसर हूँ 29 पुराना लेबर आईन को है न्यू लेबर कोड्स 2025 रे कौन करा रिप्लेस करा ओके यहाँ को मन रखिने। तापर देखंतु व्हिच वर्कर्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम माने क्यों भलिया श्रमिक मानक प्रथम थर पर जो न्यू लेबर कोड रे शामिल करा जाइछि तो करेक्ट आंसर होछि गिग वर्कर्स मानक है क्या गिग वर्कर्स मानक तापर प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म आमर वर्कर्स मानक है ये सामिल करा जाइछि एटा भी मन रखिबे है। चारिटा नुआ कोड कोन देखंतु कोड ऑन वेजेस 2019 है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ओएसएच कोड 2020 चारिटा नुआ कोड को नुआ माने लेबर कोड अना जाइछि ओके। देखंतु ये जो नुआ लेबर कोड अनुसार किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें देखिबा जे सालारी बा दरमाटा प्रत्येक मासर 7 तारिख रे दिया जिवो है तापर इक्वाल काम इक्वाल पैसा भी दिया जिवो एटा पूरा बाध्यतामूलक कर दिया जाइछि है। तापर वुमेन माननकु नाइट शिफ्ट एवं माइनिंग काम रे माने एलाउ करा जिवो बा अनुमति दिया जिवो है। तापर ग्रेट्युटी है गोटे वर्ष फिक्स्ड काम कर सारला पर से श्रमिक माननकु ग्रेट्युटी गोटे वर्ष पर दिया जिबा बाध्यतामूलक अटे ओके जोटा कि आगु 5 वर्ष थिला एबे गोटाए वर्ष कर दिया जाइछि है। तापर गिग प्लेटफॉर्म रे गोटे रु 2% वेलफेयर माने वेलफेयर फंड को कौन कंट्रीब्यूट करा जिवो ओके एटा भी कर दिया जाइछि एटा को मन रखिने। नेक्स्ट है आमर इंडिया हैज बीन रीइलेक्टेड टू यूनेस्को बोर्ड टिल माने यूनेस्को बोर्ड को इंडिया को रीइलेक्ट करा जाइछि केते मसिया पर्यंत तो करेक्ट आंसर होछि 2029 मसिया पर्यंत माने 2025 रु 2029 जाए माने मेंबर रहिबो यूनेस्को बोर्ड रो ओके। तापर यूनेस्को रो एस्टाब्लिशमेंट ईयर होछि 1945 हेडक्वार्टर होछि पेरिस एवं डीजी होचंती खालिद अल एनानी ओके एटा को मन रखिनेबे। नेक्स्ट है आमर वर्ल्ड मेन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किए होचंती तो करेक्ट आंसर होछि मोंडो डुप्लांटिस किए होचंती मोंडो डुप्लांटिस ओके ये स्वीडन रो अटंती एटा को मन रखिनेबे। देखंतु ए जो है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड माने घोषणा करा जाइछि सेहि तरे जीतिचंती मोंडो डुप्लांटिस होचंती वर्ल्ड मेन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 ठीक सही भलिया विमेन्स वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 की जीतिचंती तो करेक्ट आंसर होछि सिडनी मैक लॉगलिन लेब्रोन हला ये जीतिचंती ना को मन रखिनेबे। तापर नेक्स्ट हम देखिबा जे देखंतु वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट ऑफ द ईयर एटा को आपण माने देखिनिबे न चालंतु मु कहि दउछि मेन्स ट्रैक एथलीट की जीतिचंती इमानुएल बानुनी जे कि केनिया रो अटंती। तापर विमेन्स फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर जीतिचंती निकोलो
ଓଲି ସ୍ଲେଗର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର, ୱିମେନ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଜିତିଛନ୍ତି ଝାଙ୍ଗ ଜିଆଲେ ଚାଇନାର, କୋଚିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ଓ କୋନର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ୱିମେନ୍ସ ଟ୍ରାକ୍ ଆଥଲିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଡନୀ ମ୍ୟାକଲଗ୍ଲିନ୍ ଲେବ୍ରୋନ୍ ୟୁଏସ୍ଏର, ମେନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ଆଥଲିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୋ ଡୁପ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍, ୱିମେନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଥଲିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଜିତିଛନ୍ତି ମାରିଆ ପେରେଜ ସ୍ପେନ୍ର, ମେନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଥଲିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଜିତିଛନ୍ତି ସେବାଷ୍ଟିଆନ ସାବେ କେନିଆର, ମେନ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର ଏଡମଣ୍ଡ ସେରେମ୍ ଜିତିଛନ୍ତି କେନିଆର, ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି ବ୍ରୁସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଏଭାନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସ୍ପୋର୍ଟସର। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଜିତିଛନ୍ତି ରୁଥ୍ ଜେପଚୁମ୍ବା ବୁଣ୍ଟୁଟିକ୍ କେନିଆର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଭାନ୍ ଡେ ଭେଲ୍ଡେ ବେଲଜିୟମର। ଓକେ, ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଜିତିଛି ଭେଗାର୍ଡ ଗ୍ରଟ୍ ନରୱେର, ଏବଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛି କେଉଁ ଦେଶ? ଚାଇନା ଜିତିଛି। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ 60ତମ DGP IGP କନଫରେନ୍ସ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାୟପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ର। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା IIM ନୟା ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବସ୍ତର 2.0ର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ର। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଫୋଷ୍ଟରିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ସୋସାଇଟି। କ'ଣ? ଫୋଷ୍ଟରିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଇନକ୍ଲୁଜିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 76ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର୍ ଦ ଏଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲେଭେରୀ 2025 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ୱିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ଟେମ୍ପୁଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଟେମ୍ପୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାଯିବ। ତ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପ୍ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଟାଟା ସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ କେତେ ଅଛି? ନା 52.102 ଏକର ମାନେ ଏକର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ SPVରେ କାହାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯିବ? ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟକୁ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଏଡ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ଆର୍ଲିୟର ମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ମାନେ ଜମିଟା ଏଲଟ୍ ହୋଇଥିଲା? 25 ଏକର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 52 ଏକର ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।